Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class 8. This is 18th lecture of General Science book, but 3rd of Unit 4, Pollutants and their effect on environment. As usual, let's revise some important points from previous lectures. First question is, what are air pollutants? Name them. The poisonous and harmful substances which contaminate or pollute the air are called air pollutants. Name them. Carbon monoxide, sulfur dioxide, oxides of nitrogen, chlorofluorocarbons are the main air pollutants. How they are affecting a human organ system? ये हमारे जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है इसको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कलरलेस, ऑडरलेस एंड पॉइजनस गैस. इट इफेक्ट्स द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम बैडली एंड कॉजेज हेडेक, ब्रेन डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रीचेज आवर ब्लड, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. कि जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में पहुंचती है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ ख़ुद को अटैच करके, हीमोग्लोबिन बेसिकली हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है टुवर्ड्स द हार्ट. तो जब ऑक्सीजन की जगह जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमें हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होना शुरू हो जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी ऑक्सीजन को ये डोमिनेट कर देती है और हमारे हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से डेथ भी अकर हो सकती है. सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज़ अ कलरलेस गैस विथ इरिटेटिंग स्मेल. इट डिजॉल्व्स इन रेन वाटर एंड कॉजेज एसिडिक रेन. एक्सपोजर टू सल्फर डाइऑक्साइड कैन कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, pneumonia, lung cancer, etc. Oxides of nitrogen, they are also very poisonous gases and they dissolve in rainwater to cause acidic rain. They have severe effects on lungs and it can damage them. What is greenhouse effect? हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक कवर मौजूद है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इस एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस मौजूद हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर्स. जब दिन के दौरान सनलाइट हमारी ज़मीन से टकराती है तो अर्थ इस सनलाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेती है और इसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. इस हीट एनर्जी को ज़मीन एटमॉस्फेयर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस इस हीट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. इस फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं. बट दिस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ द स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज. इट इज़ आल्सो due to burning of fossil fuels. If these human activities are not cut down, then there can be a high risk of increasing greenhouse effect. That in turn would increase the temperature of earth at very high point. So this is how it is affected by human activities. अभी जो मैंने आपके साथ डिस्क्राइब किया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसे ग्रीन हाउस को कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हैं? जैसे रोड्स पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें से धुआं निकल रहा है. फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी चिमनीज़ में से स्मोक निकल रहा है. इसी तरह से जो फॉसिल फ्यूल जो बर्निंग का प्रोसेस है, उस बर्निंग के प्रोसेस से भी स्मोक निकलता है. तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं ये कहाँ जा रही हैं? ये हमारी एयर में जा रही हैं, हमारी एटमॉस्फेयर में जा रही हैं. तो ये तमाम जो गैसेस हैं इनको, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं और जिससे अर्थ का टेम्परेचर जो है बहुत हद तक बढ़ जाने का ख़तरा है. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा ओजोन डिप्लीशन. ओजोन डिप्लीशन क्या है? ओजोन डिप्लीशन
शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ओजोन लेयर। ओजोन क्या है, ओजोन लेयर क्या है। ओजोन जो है वो एक प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द अर्थ, स्टॉपिंग अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन टू रीच द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर जो लेयर बनती है उस लेयर को ओजोन लेयर कहते हैं। और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, जो कि सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज़ कौन सी हैं? हाई एनर्जी रेज़, जो कि हम डायरेक्टली बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो उन अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ज़मीन तक पहुंचने से हमारी ज़मीन को महफूज रखती है। उस लेयर को क्या कहते हैं? ओजोन लेयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। इन दिस वे द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ रिमेन सेफ फ्रॉम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। तो जो ओजोन लेयर है ये हमें सूरज की जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उससे जो ज़मीन पर मौजूद लाइफ है उसको महफूज रखती हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के पास अपनी बुक है तो आप सब लोग प्लीज़ अपनी बुक ओपन कर लीजिए एट पेज नंबर 50। यहाँ पर एक डायग्राम शो की गई है ओजोन डिप्लीशन की, कि बेसिकली ओजोन डिप्लीशन क्या है। ये सन है, ये सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं ये आ रही हैं। ये ज़मीन के इर्द गिर्द एक लेयर है जिस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या कर रही है? हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारी ज़मीन में मौजूद ये जो पॉइजनस केमिकल्स हैं, जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का बाइस बन रहे हैं। डिप्लीट का क्या मतलब है? डिप्लीट का मतलब है मेकिंग होल, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं ओजोन लेयर को। तो होल इन ओजोन लेयर इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ये जो लेयर है ये डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट मीन थिन हो रही है। और अगर खुदा न खास्ता ये थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी तो ये प्रोटेक्टिव लेयर ज़मीन के इर्द गिर्द से ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर ज़मीन के सराउंडिंग से ख़त्म हो जाती है तो डेफ़िनेटली जितनी अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं ये डायरेक्ट हमारी अर्थ पर आएंगी, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ख़ास तौर पर स्किन डिजीज़ हैं जैसे स्किन कैंसर है ये बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा। इसलिए ओजोन लेयर जो है उसका मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए। व्हाट इज़ ओजोन डिप्लीशन? डिप्लीशन मीन थिनिंग, यानी कि ओजोन डिप्लीशन से क्या मुराद है? थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर due to chlorofluorocarbons as they react with oxygen molecules causing thinning of the layer. Chlorofluorocarbons, which are used in air conditioners, refrigerators, spray cans, enter the air on leakage from these appliances. On reaching the ozone layer, they react with ozone and causing thinning of this layer. So the ozone layer is depleted. The phenomena is called ozone depletion. ये आहिस्ता आहिस्ता खुदा ना करे कि अगर ये ओज़ोन की लेयर जो है ये थिन होती यानी कि पतली, थिन का क्या मतलब है? पतली। अगर ये ओज़ोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता थिन होती जाती है और इसमें अब जैसा कि होल्स भी क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर ये प्रोटेक्टिव लेयर इस थिनिंग की वजह से अगर इसको नुकसान पहुंचता है तो फिर इसका हमारी लाइफ के ऊपर डायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होंगे। अब इस ओजोन डिप्लीशन के हमारी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं कि व्हाट आर इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन? इट कैन कॉज सीरियस डिजीज़ लाइक स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। अर्थ्स टेम्परेचर वुड आल्सो बी इंक्रीज्ड। ज़ाहिर सी बात है कि जब सूरज की सन रेज़ जो हैं वो डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर पड़ेंगी और उनको स्टॉप करने के लिए ओजोन लेयर नहीं होगी तो उसके नतीजे में हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ सकता है।
इसलिए इस ओज़ोन लेयर का हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद रहना हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Our next topic to discuss is global warming. Global warming क्या है? Due to human activities like burning of fuel, the amount of greenhouse gases is increased in the atmosphere. This speeds up the greenhouse effect. The increasing rate of greenhouse effect and ozone depletion is increasing the average temperature of the earth. As a result, the earth globe is getting warmer. This is called global warming. यानी कि जो हमारे ओवरऑल ये बात हो रही है पूरी दुनिया के बारे में, ग्लोब से मुराद यहाँ पर पूरी दुनिया है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि पूरी दुनिया में अभी ये जो वार्मिंग की सिचुएशन है ये क्या है और ये क्यों हो रही है। तो इसकी रीज़न है वो क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल है, तो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं ये इंक्रीज़ हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इसके साथ साथ ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो सन रेज़ हैं वो डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर पहुंच रही हैं। इन तमाम जो रीज़न्स हैं इसकी वजह से हमारी ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है इस वक्त पूरी दुनिया में वो टेम्परेचर राइज़ करता जा रहा है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस इन पोलर रीजन्स एंड एट द माउंटेन मेल्ट्स एट ए ग्रेटर रेट। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा कि जो पोलर रीजन्स हैं हमारे, आपको पता है कि जहाँ पर हर वक्त बर्फ़ रहती है पोलर रीजन्स में, तो माउंटेन्स पर जो पड़ी हुई बर्फ़ है वो बहुत ही तेज़ी से मेल्ट होगी। और अगर ये आइस बहुत तेज़ी से जब मेल्ट होगी तो दिस विल लीड to rise in the level of sea water which creates floods in low-lying coastal areas। तो जो ऐसे इलाके होंगे जो इलाके बहुत निचली सतह पर हैं तो उन इलाकों में बहुत हाई लेवल के फ्लड्स आने का खदशा है। The climate of many regions of the world is also changing due to global warming. The global warming is thus a threat to life on earth। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ज़मीन पर मौजूद जो ज़िंदगी है उसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अब ये जो जितनी सब बातें हम कर रहे हैं, हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हम जानवरों की या सिर्फ इंसानों की बात करें। इसमें पूरी लाइफ जिसमें पौधे भी शामिल हैं उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इससे इन तमाम ओजोन डिप्लेशन से, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से, ग्लोबल वार्मिंग से ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, इसके साथ साथ जितने भी प्लांट्स हैं वो सब, जितनी भी लाइफ इस वक्त अर्थ के ऊपर मौजूद है उन सब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसके बुरे इफ़ेक्ट्स होंगे। ओके क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो दो टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए, ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग, इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। इसके लिए आप अपनी कॉपीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन करेंगे वो है, आपने इस यूनिट की जो एक्सरसाइज आपने करनी है उसमें से क्वेश्चन नंबर 4.2 फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 4 ऑन पेज नंबर 60 गिव शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं और इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को आपने याद भी करना है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन के नीचे 4.4 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.4 एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। इसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिडिक रेन है एंड ओजोन डिप्लीशन। इसमें से एसिडिक रेन जो है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपीज़ में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन नंबर 4.4 भी आप नोट करेंगे। आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक दफ़ा आपको आपकी बुक से दिखा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4.2 राइट शॉर्ट आंसर्स। ये आई थिंक 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये आपने लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4.4 एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना
and their effects on the environment, greenhouse effect, global warming, एसिडिक रेन एंड ओजोन डिप्लीशन। एसिडिक रेन जो है वो अभी तक हमने नहीं किया क्वेश्चन, तो इसलिए आप ये जो बाकी तीन हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन, ये आप इस क्वेश्चन के साथ इसको अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अब सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।